हेलो एवरीवन। आज के अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे रीजनिंग सब्जेक्ट के बारे में, विच इज़ वेरी स्कोरिंग, इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट। इफ़ वी नो द कंसेप्ट ऑफ एनी टॉपिक वेरी वेल इन रीजनिंग एंड ऑल्सो वी लर्न टू यूज़ इट, then we can find the highest score in reasoning. So friends, welcome to my YouTube channel Study with मुस्कान। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए रीजनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूँ, विच इज़ सिलोगिज्म। ठीक है फ्रेंड्स, जिसको हिंदी में हम कथन निष्कर्ष या फिर न्याय निगमन बोलते हैं। तो ये जो आपका टॉपिक है ये एसएससी एमटीएस, एसएससी सीजीएल, एनटीपीसी, बैंकिंग, पटवारी या टीचिंग एग्ज़ाम्स या ग्रुप डी या कोई भी अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं, उनमें आपके ये 3 to 5 क्वेश्चन आते ही हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट भी है और इंटरेस्टिंग भी है। इसमें फ्रेंड्स आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी होती हैं, फिर उन स्टेटमेंट से रिलेटेड ही आपको कुछ कंक्लूज़न दिए होते हैं। तो हम उनको सॉल्व कैसे करते हैं? हम उन्हें सॉल्व करते हैं इन फिगर्स के साथ, मतलब हम डायग्राम वगैरह बनाते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से कोई डायग्राम बनाएंगे। जैसे भी हमें कोई भी स्टेटमेंट दी हुई होगी तो हम उसी के बिहाफ पर ही अपने डायग्राम बनाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन में सबसे पहले हमें स्टेटमेंट ही दी हुई होती हैं। ठीक है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि स्टेटमेंट्स के टाइप कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो ये इसका फर्स्ट टाइप होता है सम। ठीक है फ्रेंड्स, सम का मतलब प्लीज़ राइटिंग पे मत जाना, सम। ठीक है फ्रेंड्स, तो सम होता है, तो मान लीजिए कि जैसे ये कोई ये है हमारा ए और ये है हमारा बी। तो आप देखिए, ना तो ए पूरी तरह से बी में है, ना ही बी पूरी तरह से ए में है, बट इनका कुछ भाग, ठीक है फ्रेंड्स, मतलब इनका सम पार्ट जो है वो ऐसे एक दूसरे में है, तो इसी को ही हम सम बोलते हैं। ठीक है, ये जो होता है ये सम होता है। फिर फ्रेंड्स हमारा दूसरा होता है ऑल। ऑल मीन्स सभी। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे ये ए है, तो अगर आपको बोला जाता है कि सभी ए बी हैं, तो हम इसको ऐसे बनाते हैं। ठीक है, या फिर बोला जाता है कि सभी बी ए हैं, तो हम इसको फिर ऐसे बनाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम ऐसे डायग्राम बनाते हैं। फिर आता है हमारा, एक सेकंड, फिर आता है फ्रेंड्स हमारा थर्ड टाइप। थर्ड टाइप होता है हमारा नो। ठीक है, जिसको आप नन भी बोल सकते हो, तो हमारा नन होगा या फिर नो होगा। तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि जैसे ये आपको ए दिया है और ये आपको यहाँ पर बी दिया है। ठीक है, तो आप देखिए इन दोनों में कोई भी रिलेशन नहीं है। या तो आप इसको ऐसे ही जैसे लिखा हुआ है इसको वैसे ही आप बना सकते हो, वैसे ही समझ सकते हो कि कोई रिलेशन नहीं है। नहीं तो आप इसको ऐसे दूसरे तरीके से बना सकते हो, ये करके। ठीक है, तो ये बिल्कुल ही क्लियरली शो हो रहा है कि हाँ ए और बी में कोई रिलेशन नहीं है, ना तो ये ऑल है ना ही ये सम है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से आएगा कि कुछ भी नहीं। तो फ्रेंड्स हमारा फोर्थ टाइप जो होता है वो होता है सम नोट। सम नोट। ठीक है फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड क्वेश्चन सिर्फ बैंकिंग या फिर एसएससी पूछती है, अदरवाइज़ तो कोई और एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें इससे इस टाइप से क्वेश्चंस बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए ये आपका ए है और ये आपका बी है, तो अगर बोलता है कि सम ए आर नॉट बी, सम मतलब आपको नहीं पता ये हिस्सा सम यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, या बीच में है, या कहाँ पर है, तो उस हिस्से का बी से कोई रिलेशन नहीं है, इसका ये मतलब है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इससे मतलब यही क्लियरली समझ आ रहा है कि सम नोट मतलब कि सम यानी कि कुछ हिस्सा बी नहीं है, बाकी का जो हिस्सा है वो बी हो सकता है, नहीं हो सकता, उसके बारे में इसने कुछ भी क्लियर नहीं किया है। बट इसने एक छोटी सी बात बोली है कि बी का कुछ हिस्सा ए में नहीं है, तो हम उसको एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि वो हिस्सा कौन सा है, क्योंकि वो पूरे ए में कहीं पर भी हो सकता है। तो ये केस होता है सम नोट का। तो फ्रेंड्स हमारे 4 टाइप हो गए। एक हो गया हमारा सम, दूसरा हो गया हमारा ऑल, थर्ड हो गया हमारा नो,
एंड फोर्थ हो गया हमारा सम नोट। आप इसको नो, नोट या फिर नन भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये आ जाएगा सम नोट। तो इस तरह से ये हमारे 4 टाइप हैं स्टेटमेंट्स के। देखिए फ्रेंड्स, अब आती है हमारी डायग्राम की। तो डायग्राम क्या होता है कि जिससे हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, ठीक है। आपको स्टेटमेंट दी होती है, फिर आप उस स्टेटमेंट को पढ़कर एक डायग्राम बनाते हो। तो डायग्राम बनते कैसे हैं, ये कितने टाइप के बनते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एक होता है हमारा डायग्राम जिसको हम बोलते हैं मेन डायग्राम, मतलब मेनली वही होगा, ठीक है। बाकी अदर जितने भी बनेंगे आप उनको बोल सकते हो पॉसिबल डायग्राम, ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको ध्यान रखना है। अब आप देखिए कि जब मेन डायग्राम से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं तो इन डायग्राम की क्या ज़रूरत है। होता ही है क्वेश्चन, सपोज कीजिए कि आपसे ये पूछा जाए, या आपको ये स्टेटमेंट दी हुई है, एक सेकेंड, आपको स्टेटमेंट दी हुई है कि सम ARB, ठीक है, सम BRC। तो आप इसको डायग्राम को कैसे बनाओगे, जो इसका मेन डायग्राम बनेगा वो बनेगा, ये बन गया हमारा A, फिर हमारा बनता है, उसने बोला है कि सम ARB मतलब A का कुछ भाग B है, फिर उसने बोला है सम BRC, B का कुछ भाग जो है C है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा डायग्राम बनता है। अब देखिए इसका पॉसिबल डायग्राम क्या बन सकता है। एक हम इसका पॉसिबल डायग्राम बनाएंगे तो वो बनेगा कि या तो हम ऐसे बना सकते हैं, ये A B देन C, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारा पॉसिबल डायग्राम हो गया। हम इसको एक तरह से और बना सकते हैं, ABC को अगर हम एक ही सर्कल में रख दे तो इसका मतलब यही होता है कि देखिए कुछ और ऑल का क्या मतलब है। एक छोटी सी चीज़ है, मैं आपको समझाती हूँ। कुछ मतलब होता है सम, ठीक है, और ऑल मतलब होता है सभी। तो आप एक चीज़ देखिए, ये मान लीजिए हमारे पास A है, ठीक है। आपको बोला जाता है कि ऑल ARB, ऑल ARB, तो हम इसको ऐसे बनाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको बोला जाता है कि ऑल BRA, तो हम इसको ऐसे बनाएंगे, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाता है, मान लीजिए इस डायग्राम से आपको क्वेश्चन में ये पूछा गया है, आपको कंक्लूज़न ये दिया गया है कि जो ऑल B हैं वो A हैं, तो आप खुद देखिए, खुद A छोटा है, ठीक है, और वो कहाँ है, वो B में है, मतलब पूरा A आपका B में है। तो आप खुद सोचिए कि क्या B A में हो सकता है, ये इसमें नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन अगर आपको ये बोलता है कि ऑल ARB, तो ये आपका ठीक होगा। ऐसे ही यहाँ पर मतलब आपको ये समझना है कि सम और ऑल क्या है। मतलब ऑल के अंदर सम आ सकता है बट सम के अंदर ऑल नहीं आ सकता, ठीक है फ्रेंड्स। ये बहुत छोटी और बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि जब हम क्वेश्चन देखते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि हमें डायग्राम सम बना लेते हैं, लेकिन जब ये सम और ऑल वाली चीज़ होती है, कन्फ्यूज़न यहीं पर आता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, छोटी सी बात याद रखना है कि ऑल के अंदर सम आ सकता है बट सम के अंदर ऑल नहीं आ सकता। कुछ भाग में बड़ा भाग या सभी भाग कैसे आ जाएंगे वो आपको देखना है, ठीक है। और बड़े भाग में छोटा भाग, कुछ भाग, ये दोनों आ सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चंस करने से पहले हम बहुत ही ये 1 2 3 इंपॉर्टेंट रूल हैं, वो हम अच्छे से पढ़ेंगे, उसको समझेंगे। देखिए फर्स्ट रूल हमारा क्या कहता है, देखिए फर्स्ट रूल हमारा क्या कहता है, इफ़ द डायरेक्ट कंक्लूजन इज़ रॉन्ग विद एनी वन ऑफ द डायग्राम इट विल बी रॉन्ग। देखिए अगर आपको ये बोला गया है कि ऑल ARB, ठीक है, तो आप इसका डायग्राम ऐसे ही बनाओगे, ठीक है फ्रेंड्स। उसने ये बोला है कि इफ़ द डायरेक्ट कंक्लूजन, आपसे कंक्लूजन में यही पूछता है कि ऑल ARB, ठीक है। अब देखिए ये इसमें तो ठीक हो रहा है, बट अगर हम इसके पॉसिबल कुछ भी मतलब वो बनाएं, डायग्राम बनाएं, पॉसिबल क्या बन सकते हैं, या तो ऐसे बन सकता है, ठीक है, या फिर ये हमने बनाया
हाँ ठीक है, ये ये पॉसिबल बन सकता है और ये मेन डायग्राम बन सकता है। अब देखिए इससे तो ये बात ठीक हो गई, ठीक है, इससे भी ये बात ठीक हो गई, मतलब ये भी कंक्लूज़न सही है। अगर आपसे यहाँ पर तो ये सारे सही हैं, बट अगर आपसे कंक्लूज़न रॉन्ग पूछ लिया जाए, मतलब एक डायग्राम से तो आपको क्लियर हो रहा है कि जो हमारा कंक्लूज़न दिया हुआ है वो ठीक है, लेकिन अगर आपने उसके पॉसिबल डायग्राम से चेक किया, ठीक है, और वो आपको रॉन्ग मिला, ठीक है, तो इट मीन्स कि वो पूरा उसका कंक्लूज़न जो है वो रॉन्ग ही होगा। कहने का ये मतलब है कि भाई डायरेक्ट अगर कंक्लूज़न होगा, पूछा गया होगा, ठीक है, क्वेश्चन में, अभी आपको क्लियर क्वेश्चन के साथ होगा, ठीक है, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उसमें क्लियर होगा। अभी आप बस ध्यान से सुनिए कि अगर हमारा डायरेक्ट कंक्लूज़न है, ठीक है, और वो किसी भी डायग्राम से गलत हो रहा है, ठीक है, मतलब ज़रूरी नहीं है इससे ठीक हो रहा है और इससे भी ठीक हो रहा है, लेकिन इससे गलत हो गया, तो इट मीन्स हमारा कंक्लूज़न वो रॉन्ग ही होगा। हम ये नहीं देखेंगे कि दो जगह तो पॉसिबल में भी और एक मेन में भी ठीक हो रहा है, लेकिन यहाँ पर गलत है, तो कोई बात नहीं, दो में तो ठीक है। हम ऐसा नहीं सोच सकते। हमें क्या करना है, अपने दिमागी घोड़े कम दौड़ाने हैं, ठीक है, मतलब यहाँ पर जो हमें दिया गया है उसी को हमें पढ़ना है, उसी को हमें फॉलो करना है, ठीक है। श्लोक में यही होता है कि हमें जो दिया गया एग्जैक्टली वही पढ़ना है, बस उतना ही समझना है जितना दिया हुआ है। हम उसमें एक्स्ट्रा अगर सोचें, ओवर थिंकिंग करें, तो फिर हमारा क्वेश्चन हमेशा गलत ही होगा। सेकंड इम्पोर्टेंट हमारा जो ये रूल रहेगा ये होगा कि इफ़ द स्टेटमेंट इज़ पॉजिटिव, अगर आपको स्टेटमेंट पॉजिटिव दी गई है, मतलब ये दिया हुआ है ऑल ARB, या तो कुछ ऐसे दिया है, ठीक है, या फिर दिया है कि सम BRC, ऐसे कुछ दिया है, बट अगर आपको स्टेटमेंट ये दे दे कि नो ARB, तो इट मीन्स ये कौन सी है, ये स्टेटमेंट हमारी नेगेटिव होगी, ठीक है फ्रेंड्स। अगर ये हमारी पॉजिटिव होगी, ये ध्यान रखना है कि नेगेटिव तो आपको पता ही है, जिसमें नो आ जाए, नोट आ जाए, वो हमारे नेगेटिव होंगे, ठीक है। तो वो ये बोल रहा है कि इफ़ द स्टेटमेंट इज़ पॉजिटिव, अगर स्टेटमेंट आपको ये और ये दी हुई है, मतलब पॉजिटिव दी हुई है, एंड देन द कंक्लूजन गिवन इज़ नेगेटिव, लेकिन आपको कंक्लूजन नेगेटिव दे दिया, ठीक है, क्वेश्चन तो ये दिया हुआ है और आपको ये बोल दिया कि नो ARB, ऐसा बोल दिया, ठीक है, या फिर आपको ये बोल दिया कि नो BRC, ऐसे बोल दिया, ठीक है, या ऐसे बोल दिया सम नॉट वाला केस कर दिया, ठीक है, सम BR not A, ये वाला केस, ठीक है। तो मतलब जहाँ पर भी नेगेटिव नो ये सेंस आ जाए तो इट मीन्स कि वो नेगेटिव सेंस है। तो ये बोल रहा है कि अगर स्टेटमेंट ही आपको पॉजिटिव दी हुई है, वहाँ पर कोई नो का वो नहीं है, क्वेश्चन में बोला नहीं गया है, ठीक है, नो का कोई रिलेशन नहीं उन्होंने मेंशन किया हुआ है, नोट नहीं बोला हुआ है, तो आपको कंक्लूज़न भी पॉजिटिव ही मिलेगा, ठीक है। पॉजिटिव होगा तो आपका क्वेश्चन राइट हो सकता है, लेकिन अगर आपका कंक्लूज़न नेगेटिव हुआ तो वो आपका रॉन्ग होगा, ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारे कुछ कंसेप्ट हैं, कंसेप्ट वही हैं जो हमारे कंक्लूज़न के टाइप्स थे, सम, ऑल, नॉट, सम नॉट, ठीक है, इसी के हमारे कंसेप्ट है। तो हमारा पहला कंसेप्ट है सम का, हमारा पहला कंसेप्ट है सम का, ठीक है, सम मतलब कुछ। आपको स्टेटमेंट ये दी गई है, ये थोड़ा छोटा लिखा हुआ है क्योंकि मुझे इसमें डायग्राम बनाना था। देखिए स्टेटमेंट्स क्या दी हुई है, सम XR Y, मान लीजिए ये x है, ठीक है, और ये सम बोला है इसने तो ये y है, फिर उसने बोला है सम YRZ, मतलब कुछ y z है, ठीक है, तो ये इस तरह से डायग्राम बनेगा। हम मेन डायग्राम से आंसर निकाल सकते हैं, तो हमें पॉसिबल डायग्राम यहाँ बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आपको कंक्लूज़न दिया हुआ है, मान लीजिए आपको सम के केस का कंक्लूज़न दे रखा है, ठीक है, ऑल का यहाँ दे रखा है, सम नोट का यहाँ, नोट का यहाँ, ठीक है। सम केस में कैसे आपके इसके कंक्लूज़न बन सकते हैं, सम XR Y, तो आप देखिए सम XR Y मतलब कुछ भाग x का y है, तो ये तो ट्रू है, ठीक है। नेक्स्ट है सम YRZ, सम YRZ ये भी ट्रू है। सम XRZ, अब देखिए x यहाँ पर है, z यहाँ पर है, आप कहेंगे कि यहाँ पर कोई रिलेशन नहीं बन रहा, ठीक है, लेकिन आप ये भी सोचिए कि उसने हमें मेंशन भी तो नहीं किया ना
कि भाई इसमें कोई वो नहीं है, रिलेशन नहीं है, ऐसा इन्होंने मेंशन भी नहीं किया, मतलब स्टेटमेंट में ऐसा दिया नहीं हुआ। तो अगर हम इसका पॉसिबल डायग्राम बनाएं, जो कि मैंने पहले आपको बताया बना के, एक्स वाई जेड, तो इसमें क्या हो रहा है, अब देखिए एक्स वाई जेड यहाँ पर है, ठीक है। उसने बोला है लास्ट में सम एक्स आर जेड, ठीक है। तो सम यहाँ पर ये बन रहा है सम एक्स आर जेड, तो ये वाला हिस्सा यहाँ पर बन रहा है कि एक्स और जेड में कुछ भाग मिल रहा है। लेकिन आप एक चीज़ देखिए, मैंने आपको पीछे बताया कि डायग्राम आपके एक मेन डायग्राम होगा, एक पॉसिबल डायग्राम होगा, ठीक है। अगर आपका एक डायग्राम में रोंग निकल गया तो आपका आंसर रोंग ही होगा, आपको आगे चेक करने की ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आगे है ऑल केस। ऑल में क्या है, ऑल एक्स आर वाई। देखिए एक्स ये है, वाई ये है, तो आप खुद सोचिए क्या ये इसका कुछ भाग है। पहले बताया था मैंने कि एक्स अगर ये ऐसे होता, डायग्राम ऐसे होता और इसने पूछा होता ऑल एक्स आर वाई, ठीक है, तो ऑल एक्स आर वाई ये हमारा ट्रू हो जाता। बट यहाँ पर डायग्राम कैसे है, कुछ कुछ पार्ट में, मतलब एक्स का कुछ वाई में है, वाई का कुछ जेड में है। तो यहाँ पर बोला है ऑल एक्स आर वाई, ऑल ये एक्स है, ये वाई है, ये ऑल नहीं है, ये सम रिलेशन में है, तो ठीक है, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। फिर है हमारा ऑल वाई आर जेड, वाई ये है, ये वाला जेड ये है, ठीक है, ये भी सम में है, सम रिलेशन में है, तो इसका मतलब ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ऑल एक्स आर जेड, एक्स यहाँ पर है, जेड यहाँ पर है, तो ऑल का तो कोई रिलेशन ही नहीं है, तो इसलिए ये भी रॉन्ग, ठीक है फ्रेंड्स। आगे है हमारा सम नोट। सम नोट केस में क्या होगा, यहाँ पर देखिए नेगेटिव आ गया। अब मैंने आपको पहले बताया कि अगर स्टेटमेंट आपकी पॉजिटिव है, अब देखिए यहाँ पर पॉजिटिव ही तो है स्टेटमेंट, कहीं पर भी नोट नहीं है, नन नहीं है, ठीक है, सम नोट नहीं है, तो इस तरीके से क्या है, ये आपकी नेगेटिव नहीं पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो आप इसका कंक्लूज़न नेगेटिव निकाल ही नहीं सकते, तो इसका मतलब तो सारे ही गलत हो जाएंगे, क्योंकि इसमें नोट है, नेगेटिव है, ठीक है। आगे देखिए नोट वाले केस में नो एक्स आर वाई, और अगर आप डायग्राम से भी चेक करते हैं, चलो वो तो रूल था कि सम नोट आ गया तो अगर स्टेटमेंट हमारी पॉजिटिव है और हमने कंक्लूज़न नेगेटिव में देख लिया तो वो रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन अगर आप वैसे भी चेक करें डायग्राम से, इसमें लिखा हुआ है, इसमें देखिए आप एक ही चेक करते हैं, सम एक्स आर नोट वाई, एक्स ये है, ठीक है, और वाई ये है। हमें तो पता है कि कुछ भाग इसका आपस में है, मतलब एक्स का कुछ भाग वाई है, लेकिन उसने हमें ये मेंशन कहाँ किया है, मैंने जैसे कि पहले बोला, हमें ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, जैसा बोला गया है वैसा ही फॉलो करना है। तो उसने हमें ये तो बोला कि एक्स का कुछ भाग वाई है, लेकिन उसने हमें ये तो नहीं बोला ना, मतलब स्पेशली हमें लिख कर नहीं दिया कि एक्स का कुछ भाग वाई नहीं है। नहीं का तो इसमें कोई रिलेशन ही नहीं है दोनों में, ठीक है। ऐसा ही यहाँ पर देखिए वाई और जेड का कोई रिलेशन नहीं में नहीं है, ठीक है, और एक्स आर नोट जेड, एक्स और जेड का भी कोई नोट में नहीं है, तो इसलिए ये हमारे इसलिए भी रॉन्ग हो गए, ठीक है। तो आगे देखिए एक सेकंड, अब देखिए फ्रेंड्स ये नोट वाला केस है, नो एक्स आर वाई, ये फिर से नो वाली सेंस आ गई, मतलब नेगेटिव सेंस आ गई, तो ये वैसे भी रॉन्ग होना है, ठीक है। अगर आप डायग्राम से चेक करते हो तो तब भी ऐसा कुछ भी दिया नहीं हुआ है, नो एक्स आर वाई, ऐसा स्पेशली मेंशन नहीं किया गया है कि एक्स और नो में कोई एक्स और वाई में कोई रिलेशन नहीं है, ऐसा नहीं बताया गया। यहाँ पर रिलेशन है, कुछ का रिलेशन है पर, ठीक है, मतलब सम का रिलेशन है। तो फ्रेंड्स ये हमने किया कंसेप्ट ऑफ सम का कंसेप्ट किया है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट कंसेप्ट पे जाने से पहले हमें ये दो चीज़ें सीखनी है, इनर टू आउटर केस, आउटर टू इनर केस, ठीक है फ्रेंड्स। ये डायग्राम से समझाती हूँ मैं, अगर आपको ऑरली बोलने पे थोड़ा क्लियर नहीं होगा तो डायग्राम देखिए, ये ए है, ठीक है, उसने बोला ऑल ए आर बी, ऑल बी आर सी, ये डायग्राम है, ठीक है। यहाँ पर है ऑल सी आर बी एंड ऑल बी आर ए, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए इनर टू आउटर में क्या होता है कि आपसे ऐसे, मतलब अंदर से बाहर की ओर
कंक्लूज़न पूछा जाएगा, ठीक है। और ये होता है बाहर से अंदर की ओर आपको कंक्लूज़न पूछा जाएगा, ठीक है। अभी इसको सिर्फ इतना ध्यान रखिए, आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उसमें ये क्लियर हो जाएगा आपको अच्छे से। बस इतना ध्यान रखना है कि इनर टू आउटर होता है अंदर से बाहर की ओर, ठीक है, और आउटर टू इनर होता है बाहर से अंदर की ओर, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है कंसेप्ट ऑफ ऑल, ठीक है। आपको ये स्टेटमेंट दी हुई है, यहाँ पर स्टेटमेंट दी हुई है आपको कि ऑल ए आर बी, ये ए है, ये सभी क्या है, यहाँ पे बनाते हैं ऑल ए आर बी, फिर उसने बोला है कि ऑल बी आर सी, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें हम क्या करेंगे, इनर टू आउटर केस करेंगे, मतलब ये हमारा जो मैंने यहाँ पर समझाया आपको, ये फर्स्ट वाला, ठीक है। तो हम ये यहाँ पर करेंगे। देखिए, अगर आपके पास ये हमें डायग्राम बना लिया हमने, जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है उसके बेस पे हमने ये डायग्राम बनाया। अब देखिए, हम इसके देखते हैं कंक्लूज़न। सम के कंक्लूज़न बनेंगे सम ए आर बी। अब आपको चेक करना है, सम ए मतलब ए है जो, वो कुछ बी है। अब आप देखिए, मैंने आपको बताया था कि ऑल के अंदर बी हो सकता है, ठीक है, लेकिन बी, सॉरी एक सेकेंड, ऑल के अंदर सम हो सकता है, ठीक है, लेकिन सम के अंदर ऑल नहीं हो सकता, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी थी। अब यहाँ देखिए, सम ए आर बी कि कुछ जो ए हैं वो बी हैं, तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, ए ये है, ठीक है, और बी ये है। सम ए आर बी, ए का कुछ हिस्सा बी है, मतलब ऑल तो है ही, लेकिन उसमें उसने कुछ पूछ लिया, तो इसका मतलब सम भी है, ठीक है। और फिर उसने दूसरी स्टेटमेंट हम कंक्लूजन पूछा है सम बी आर सी। अब देखिए, बी ये है, सॉरी बी ये है और सी ये है, तो उसने पूछा सम बी, मतलब बी भी, अगर सी में सब है तो उसका कुछ भाग भी होगा ही ना, तो ये ट्रू होगा हमारा यहाँ पर, ठीक है। सम ए आर सी, ये ए है, ठीक है, और ये सी है, तो उसने बोला सम ए आर सी। हाँ, अगर पूरा सी है तो उसका कुछ हिस्सा भी सी होगा। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि मान लीजिए हमारा घर है, ठीक है, होम है हमारा, उसमें क्या होता है कि अगर सारे मेंबर्स रहते हैं, ठीक है, घर के अंदर सारे मेंबर्स रहते। देखिए, हम इसको दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कुंजपरा है, ठीक है, ये एक गांव है, ठीक है। गांव आता किस में है, हमारे करनाल में, मतलब करनाल सिटी में, ठीक है। और करनाल सिटी किस में आती है, इंडिया में, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए, अगर आपसे ये पूछे कि कुंजपरा में, मान लीजिए आप करनाल में ही मान लीजिए कि करण गेट कहाँ पर है, ठीक है, करण गेट। अब करण गेट करनाल के अंदर, मतलब कुछ हिस्सा है ना ये, तो कुछ हिस्सा है, तो अगर ये बोले कि कुछ हिस्सा करनाल है तो वो भी ठीक है। अगर ये पूछें करनाल के अंदर कि करण गेट जो है, तो वो क्या है, उसका कुछ हिस्सा है, ठीक है। ऐसे ही अगर आपसे ये पूछें कि भाई जो करनाल है, करनाल के अंदर, तो अगर आप ये देखिए कि अगर पूरा कुंजपरा करनाल के अंदर है तो कुंजपरा का थोड़ा सा भाग भी तो करनाल के अंदर ही होगा। ऐसे ही अगर पूरा करनाल इंडिया में है तो करनाल का कुछ हिस्सा वो भी इंडिया में ही होगा। तो बस इसी से आपको याद रखना है कि ऑल के अंदर कुछ भी होता है, मतलब सम भी होता है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर इसको कंक्लूज़न में है कि सम ए आर बी, कि कुछ हिस्सा ए का बी है। सॉरी, ये डायग्राम गलत हो गया, एक सेकेंड। तो फ्रेंड्स, हमारा डायग्राम था कि ऑल ए आर बी एंड ऑल बी आर सी, ठीक है। तो ये हमारा डायग्राम। तो उसने क्या बोला है कि सम ए आर बी, ये ट्रू है, क्योंकि बी क्या है, ए क्या है जो बी में पूरी तरह है, तो उसका थोड़ा भाग भी बी में होगा। सम बी आर सी, तो हाँ ठीक है, बी पूरी तरह से सी में है तो उसका कुछ भाग भी होगा। सम ए आर सी, अब ए पूरी तरह से सी में है तो ए का थोड़ा भाग भी सी में होगा, ठीक है। तो ये हमारे तीनों राइट है। अब देखिए, ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, तो ये तो वैसे ही एकदम डायरेक्ट
जैसे कि हमें यहाँ पर दिया हुआ है, देख लीजिए, ऑल ए आर बी, तो ये हमें क्या है, डायरेक्ट स्टेटमेंट डायरेक्ट कंक्लूजन में मिल गई है, तो ये राइट होगा। ठीक है, ए ऑल बी आर सी, ये भी राइट है, ऑल ए आर सी, ये भी राइट है। ठीक है, सम नोट, अब सम नोट का केस कैसे होता है कि सम ए आर नॉट बी। अब देखिए, एक तो पॉजिटिव, ठीक है, एक तो हमारी जो स्टेटमेंट है वो वैसे ही पॉजिटिव है, तो उस तरीके से हमने रूल से देखा तो नेगेटिव कंक्लूजन तो वैसे भी गलत ही होंगे। ठीक है, और वैसे भी अगर हम चेक करते हैं, सम ए आर नॉट बी, मतलब ए ये है और ये बी में, वो कहता है कि ए का कुछ भाग बी नहीं है। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ए तो पूरी तरह बी के अंदर है। ठीक है, ऐसे ही सम बी आर नॉट ए, सॉरी सी, सम बी आर नॉट सी, तो कुछ भाग बी का सी नहीं है, ऐसा तो कुछ भी मेंशन नहीं है, क्योंकि पूरा बी ही सी के अंदर है। सम ए आर नॉट सी, कुछ ए जो है वो सी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पूरा ए सी के अंदर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। आगे देखिए है नोट वाला केस, इसमें भी एक तो नेगेटिव है, तो वैसे भी रॉन्ग होना है, फिर भी आप इसको डायग्राम से चेक करेंगे। नो ए आर बी, वो कह रहा है कि जो ए है उसका बी से कोई रिलेशन नहीं है, तो ऐसा तो है ही नहीं, रिलेशन है। ठीक है, और ऑल का रिलेशन है। नो बी आर सी, बी और सी में कोई रिलेशन नहीं है, तो ऐसा भी नहीं है, गलत है ये। नो ए आर सी, ऐसा भी नहीं है, ये भी रॉन्ग है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा कंसेप्ट ऑफ ऑल है, और ये हमारा आउटर टू इनर केस है। जो हमने अभी ये पीछे किया, ये हमारा इनर टू आउटर केस था। मतलब आप यहाँ पर देख ही पा रहे हो, यहाँ पर देखो ए, एक सेकेंड, यहाँ पर देखो ये है सम ए आर बी, मतलब ए से बी की तरफ गया। ठीक है, फिर उसने पूछा सम बी आर सी, तो मतलब बी से सी की तरफ गया, और सम ए आर सी, तो मतलब इसके बाद आना तो ए ही है ना, सीक्वेंस में देखेंगे तो अगर हम ऐसे बैक जाएंगे तो ए ही आएगा। तो ये क्या है, अंदर से बाहर की ओर। ठीक है, इनर टू आउटर केस था। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है आउटर टू इनर केस। ठीक है, कंसेप्ट वही है, ऑल का कंसेप्ट है। स्टेटमेंट आपको ये दी हुई है कि ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, ठीक है, एंड ऑल बी आर सी, सेम डायग्राम है। ठीक है, अब देखिए सम वाला केस देखिए, सम सी आर बी। अब देखिए इसके अंदर पहले सी का पूछा है। सी मतलब वैसे तो यहाँ पर देखिए डायग्राम में सी बिल्कुल बाहर है, वहाँ पर हमें क्या पूछा हुआ था, ए से पूछा हुआ था। ठीक है, ए अंदर था, हमने ए से इसका जवाब दिया था, यहाँ पर ए था। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर क्या है, ये हमसे पूछा हुआ सी के बारे में पहले, तो सी क्या है हमारा, सी हमारा आउटर टू इनर हो रहा है। मतलब यहाँ पर देखिए सम सी आर बी, कुछ सी बी है, तो आप बताइए ये ठीक होगा या गलत होगा। देखिए फ्रेंड्स, उसने बोला है सम सी आर बी, तो अगर हमारा सी ये है, ठीक है, और उसने बोला है कि जो हमारा सी है उसका कुछ भाग बी है, ठीक है, तो ये ठीक है, क्योंकि बी उसके अंदर पूरी तरह है सी के अंदर, और सी अगर सी के अंदर बी पूरी तरह है तो बी का कुछ भाग भी सी के अंदर ही होगा, तो इसलिए हमारी ये राइट कंक्लूजन है। सम बी आर ए, सेकेंड वाली, सम बी आर ए, सम बी आर ए, तो अगर ए का पूरा हिस्सा बी के अंदर है तो इट मीन्स कुछ हिस्सा ए का बी के अंदर होगा ही, तो इसलिए ये भी हमारा ठीक हुआ। सम सी आर ए, सम सी, सी का कुछ भाग कहाँ है, ए में है, सॉरी सी में कुछ भाग ए का है, यही बोला गया ना, सम सी आर ए, सम सी के सी का कुछ भाग ए है, कि हाँ ठीक है, क्योंकि ये पूरी तरह से वैसे भी सी के अंदर है। ठीक है, ये पूरी तरह से सी के अंदर है ना, ए बी और बी भी, तो उसने बोला है कि एक सम सी जो है वो आर ए है। ठीक है, सम सी जो है वो ए है, तो ये भी हमारा ठीक होगा। अब देखिए नेक्स्ट, डायग्राम देखने से ही पता चल जाता है, आप थोड़ा बस जो लिखा हुआ है सिर्फ उसी पर ध्यान दें। ठीक है, जैसे आपका पहला ये कंक्लूजन है ऑल सी आर बी, कि जो ऑल सी है, अब देखिए सी यहाँ पर है, दोबारा से बनाते हैं इसको। अब देखिए सी यहाँ पर है, इसने बोला है कि ऑल सी आर बी, सी जो पूरा का पूरा है वो बी के अंदर है, जबकि डायग्राम में ऐसा नहीं दिया हुआ है। क्यों, क्योंकि सी के अंदर पूरा बी है, ना कि बी के अंदर सी है।
ठीक है, यही बस आपको ध्यान रखना है। तो ऑल सी आर बी, सभी सी बी में है तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑल बी आर ए, सभी बी ए में है, ये भी गलत हो जाएगा। डायग्राम देखने से ही पता लग रहा है। ऑल सी आर ए, और जो सी हैं सारे के सारे सी जो हैं वो ए में है, तो ऐसा भी नहीं है, ये भी गलत है। ठीक है, ये इस तरह से क्या केस हुआ हमारा, आउटर टू इनर, मतलब बाहर से अंदर की तरफ। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए नोट में क्या है, सम सी आर नोट। देखिए ये पॉजिटिव स्टेटमेंट थी, ठीक है, और ये हमारा नेगेटिव हमसे पूछ रहा है ये। ठीक है, ये हमसे नेगेटिव पूछ रहा है, ये भी नेगेटिव पूछ रहा है, तो ये देखने से तो वैसे ही रॉन्ग हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, तो रूल को हमेशा याद रखें, रूल हमें अच्छे से याद रहेगा तो हम बिना डायग्राम सोचे, ठीक है, उस पर ज़्यादा टाइम ना दे के हम उसका आंसर डायरेक्टली निकाल सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा कंसेप्ट है नो का। ठीक है, नो का कंसेप्ट क्या होगा कि जब कोई भी रिलेशन ना हो। ठीक है, स्टेटमेंट आपको ये दी हुई है, नो ए आर बी, मतलब ए यहाँ पर है और बी यहाँ पर है और इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, या तो आप इसको ऐसे बनाएं या आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी बना सकते हो। ठीक है, जैसा आपको सही लगे। तो इसमें हम कंक्लूज़न देखते हैं सम के रिगार्डिंग। सम ए आर बी, देखिए ए ये है, बी ये है, ए ये है, बी ये है, कोई रिलेशन नहीं है तो ये रॉन्ग होगा। ठीक है, जब रिलेशन ही नहीं है तो सम हो या ऑल हो तो कोई रिलेशन नहीं बनेगा। नेक्स्ट है हमारा सम बी आर ए, कुछ बी ए है, ये भी गलत है। ऑल ए आर बी नहीं हो सकता, ऑल बी आर ए रॉन्ग। ठीक है, सम ए आर नॉट बी, अब देखिए सम ए आर नॉट बी, यहाँ पर एक तो नेगेटिव मिल गया, इस चीज़ पे ध्यान रखना है कि अगर नेगेटिव स्टेटमेंट है तो नेगेटिव ही कंक्लूजन होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर क्या है, सम ए आर नॉट, तो सम में हमें नहीं पता वो कौन सा हिस्सा है जो बी नहीं है, तो हम क्या कर, मतलब नहीं तो दिया हुआ है लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो कौन सा हिस्सा है क्योंकि इसने सम बोला है। ठीक है, तो इस तरीके से, लेकिन नेगेटिव तो है ना, नोट भी है, तो इसलिए ये हमारा राइट होगा। सम बी आर नॉट ए, के कुछ हिस्सा, देखो क्योंकि ऑल के अंदर बी सम आ जाता है, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, अगर ए पूरी तरह से, मतलब ऑल ए पूरी तरह से बी नहीं है तो सम भी तो उसी का हिस्सा होगा ना, ऑल का। ठीक है, अगर ऑल नहीं है तो सम भी नहीं होगा, यही उसने बोला हुआ स्टेटमेंट में कि सम ए आर नॉट बी, कंक्लूजन में सॉरी, सम ए आर नॉट बी, के कुछ हिस्सा बी नहीं है ए का। ठीक है, ऐसे ही सम बी आर नॉट ए, कि कुछ जो बी है वो ए नहीं है। ठीक है, अगर ऑल नहीं है तो फिर सम भी नहीं है, तो इसलिए ये हमारा ठीक होगा। नेक्स्ट है नो ए आर बी, ये तो आपको डायरेक्ट दिया हुआ है आंसर, जो आपका स्टेटमेंट में है वही आपको कंक्लूजन में मिला हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो है आइदर और का। ठीक है, आइदर और का मतलब या तो ये या ये। ठीक है, मतलब या तो ऐसे बोल सकते हैं कि या तो एक या फिर दो, मतलब कंक्लूज़न जो होगा कि या तो एक राइट है या फिर सेकंड राइट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर क्या है, कंडीशंस फॉर आइदर और केस, कुछ कंडीशंस हैं जो आइदर केस के लिए, आइदर और केस के लिए ज़रूरी होती हैं। अगर ये कंडीशन फुलफ़िल हो जाती हैं हमारी किसी भी स्टेटमेंट में, किसी भी स्टेटमेंट के कंक्लूजन में, तो वो हमारा आइदर और केस बन जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना, ये बड़ा जब तक इसको हम अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर लेते तो तब तक ये थोड़ा कन्फ्यूज़न देता है। ठीक है, देखिए पहली आप कंडीशन देखिए, दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए। ठीक है, मान लीजिए आपको कोई यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको कोई भी स्टेटमेंट दी हुई है, ठीक है, उसके अंदर क्या है, आपको कंक्लूज़न दे रखे हैं, तो आपके कंक्लूज़न जो होंगे वो दोनों ही उस स्टेटमेंट से मैच नहीं करने चाहिए, मतलब वो दोनों के दोनों निष्कर्ष आपके गलत होने चाहिए। ये तो आपकी फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन है कि दोनों निष्कर्ष के तत्व एक समान होने चाहिए। तत्व क्या होते हैं, एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट्स क्या होते हैं कि मान लीजिए आपको यहाँ पर दे रखा है कि ऑल ए आर बी, ऐसा दे रखा है। ठीक है, फिर आपको दे दिया कि ऑल बी आर सी, ऐसा आपको स्टेटमेंट दे दिया, लेकिन कंक्लूजन में आपको क्या दे दिया कि ऑल एक्स आर वाई।
तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये इनके एलिमेंट है, तो ये क्या है, ये सेम होने चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ए बी के बारे में पूछा हुआ है और कंक्लूजन में आपको एक्स वाई दे रखा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट है हमारा, जो दोनों निष्कर्ष हैं उनमें से कोई एक सकारात्मक तो दूसरा नकारात्मक होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब एक अगर आपका पॉजिटिव होना चाहिए, एक आपका पॉजिटिव होना चाहिए और एक आपका नेगेटिव होना चाहिए। ये जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे पास एक स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट में आपको बोला गया है कि सम ए आर बी, मतलब ये ए है, इसका कुछ भाग बी है। ठीक है, और सम बी आर सी, और बी का कुछ भाग सी है। ये आपका डायग्राम है। कंक्लूजन क्या है, सम ए आर सी। अब देखिए ए यहाँ पर है, ठीक है, सी यहाँ पर है, बीच में इनके कोई रिलेशन बताया भी नहीं गया है। ठीक है, तो इस तरह से इनमें तो कोई रिलेशन बनता ही नहीं है, तो ये तो वैसे ही रॉन्ग हो गया। नो ए आर सी। ठीक है, अब ये देखिए आप दोनों, इनको रिलेशन इसमें बताया नहीं हुआ, तो डायरेक्ट बता रखा है कि हाँ इसमें कोई रिलेशन नहीं है, तो ये क्या होगा, ये हमारा राइट होगा, सॉरी। ठीक है, तो एक कंक्लूजन हमारा नेगेटिव आ गया और एक कंक्लूजन हमारा पॉजिटिव आ गया। तो इस तरीके से हमारा ये कौन सा केस बनेगा, आइदर और का केस बनेगा। ठीक है, ये आपको ऑप्शन में दिया होगा। अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, अगर आइदर और का केस बनता है तो ऑप्शन में आइदर और ज़रूर होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स, हमने ये मेन डायग्राम से तो क्या किया कि एक रॉन्ग और एक राइट कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन अगर आप इसको पॉसिबल डायग्राम से देखते हो, ठीक है, पॉसिबल डायग्राम से देखने पर क्या होगा कि ये हमारा ए है, ये बी है और ये सी है। अब देखिए उसने बोला हुआ कि सम ए आर सी, कि कुछ भाग ए का सी है, तो ये तो आपका ठीक हो गया। नो ए आर सी, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनमें ए और सी में क्या है आपका, ए और सी में आपका कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो गया कि आपके दोनों के दोनों, यहाँ पर एक गलत हो गया, एक ठीक हो गया। लेकिन अगर हम इस डायग्राम में देखते हैं, इस वाले में, तो इसमें उसने दिया हुआ है कि सम ए आर सी, कुछ ए जो है वो सी हैं, तो ये आपका गलत है क्योंकि इसमें कोई रिलेशन है ही नहीं। नो ए आर सी। अब आप देखिए कि एक तरफ तो लगता है कि हाँ ए और सी में कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है, लेकिन आप ये देखिए डेफिनेट उसने हमें क्या है बोला नहीं हुआ है यहाँ पर स्टेटमेंट में, तो हमारी क्या है, स्टेटमेंट तो हो गई पॉजिटिव। ठीक है, लेकिन जो हमारे ऑप्शंस हैं या कंक्लूजन है वो दोनों हो गए नेगेटिव। आपको बस यही देखना था, जो आपने यहाँ पर ये पहला रूल पढ़ा था ना यहाँ पर, कि दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए। गलत इन द सेंस कि जो आपको स्टेटमेंट दी हुई है, ठीक है, वो आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए, और जो आपके कंक्लूज़न आएंगे, ठीक है, वो आपके दोनों के दोनों नेगेटिव होने चाहिए, तब ये आइदर और का केस बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे यहाँ पर देखिए ये दिया हुआ है कि दोनों निष्कर्ष में से कोई भी एक सकारात्मक हो तो दूसरा नकारात्मक होना चाहिए, जो कि हमने दोनों डायग्राम से देख लिया। एक डायग्राम से एक पॉजिटिव आ रहा है कंक्लूजन, तो एक नेगेटिव आ रहा है, और एक डायग्राम से दोनों ही नेगेटिव आ रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा आइदर और का केस था। देखिए ये एकदम से थोड़ा कन्फ्यूज़न देता है, लेकिन आपको धीरे धीरे जैसे आप इस पर प्रैक्टिस करोगे, जैसे आप इसके कुछ क्वेश्चंस लगाओगे, तो डेफिनेटली कि ये आपके माइंड में बहुत अच्छे से बैठ जाएगा। और अगर ये एक बार आपके दिमाग में अच्छे से बैठ गया तो आप कोई भी क्वेश्चन हो, इससे आप अच्छे से इसको सॉल्व कर सकोगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हमारी वीडियो अभी यहाँ पर ख़त्म होती है। आई होप कि इसी लोग आपको अच्छे से समझ आया होगा, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से बहुत ईजी से ईजी वे में आपको समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो, कोई डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज मैंने सिर्फ इसके कंसेप्ट समझाए हैं, जो भी इसमें इम्पोर्टेंट रूल्स थे वो बताए हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसकी सिर्फ क्वेश्चंस की लेकर आऊँगी, कि जिससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लोग आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।